Hello, my dear students. I'm back today again with a new video. And today we are going to study class 12 biology subject, which is also botany part. And it covers unit 6 of chapter number 1, that is reproduction in organisms. और मैं हूँ आपकी mentor डॉक्टर मंदाकिनी सौरभ। आइए शुरू करें। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं, आइए पहले वो देखते हैं। लाइफ स्पैन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइफ स्पैन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स, रिप्रोडक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, cell division and types, and at last we are going to study types of asexual reproduction. तो आइए शुरू करें, जो कि फर्स्ट टॉपिक है लाइफ स्पैन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। सो व्हाट इज लाइफ स्पैन? लाइफ स्पैन दैट इज द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। दैट इज एक ऑर्गेनिज्म जब वो पृथ्वी में आते हैं या जब बर्थ लेते हैं, तो बर्थ से जो कि नेचुरल डेथ तक वो जो पीरियड होता है एक ऑर्गेनिज्म का अर्थ में एग्जिस्ट करने का, तो उसी पीरियड को हम क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन बोलते हैं। पर ये जो नेचुरल डेथ है सिर्फ नेचुरल डेथ में होगा, वो जो एक्सीडेंटल डेथ होता है उसको हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ बर्थ से नेचुरल डेथ तक ही हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। और या लाइफ स्पैन मतलब बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि लाइफ स्पैन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा। तो इट इज़ नॉट रिलेटेड विद साइज और कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म के साइज या उसके कॉम्प्लेक्स से ये बिल्कुल ही मतलब रिलेटेड नहीं होता है। सो या मतलब क्या है, जो एक ऑर्गेनिज्म अगर यह छोटा हो तो भी उसका क्या होगा, लाइफ स्पैन ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। और या जो बड़ा वाला फैट वाला ऑर्गेनिज्म है, बहुत लार्ज साइज का है, उसका लाइफ स्पैन छोटा भी हो सकता है, ठीक है। और देखिए जो कि जैसे कौवे के बात करें, कौवा जो कि एकदम काला भद्दा सा है देखने के लिए, तो अगर कौवा का मतलब लाइफ स्पैन देखें तो वो ज़्यादा होगा या छोटा होगा, इससे मतलब बिल्कुल ही फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, या फिर रिलेट नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नो ऑर्गेनिज्म इज इमॉर्टल। मतलब यहाँ पे अर्थ में जो जो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है जो कि नहीं मरते हैं। सब ऑर्गेनिज्म ही मरते हैं या मरना पड़ेगा। सो थर्ड पॉइंट क्या है? एवरी ऑर्गेनिज्म इज मॉर्टल, यानी कि सबको ही मरना पड़ेगा एक दिन। पर राइट साइड में देखिए क्या है, एक्सेप्शन भी है यहाँ पे। एक्सेप्शन क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब क्या है? ये नहीं मरते हैं। क्यों? वाई? तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो आप लोगों को मालूम ही होगा। तो क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब क्या है? तो वो ऑर्गेनिज्म जिसके पास सिर्फ एक सिंगल सेल होता है, ठीक है। और देखिए वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, व्हाई आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इमॉर्टल? सो आंसर दिया गया हुआ है, एज नो पार्ट ऑफ द यूनिसेलुलर बॉडी इज लेफ्ट टू डाई। सो देखिए जैसे कि एग्जाम्पल में, ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए एमीबा। पहले भी हम लोगों ने एमीबा के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। एमीबा जो कि इरेगुलर शेप का है, ठीक है, और आपको बीच में दिखेगा न्यूक्लियस। अभी एमीबा जब ये एक सर्टेन स्टेज में पहुंच जाएगा, वो जब मैच्योर होगा, और तब क्या होगा, तब ये एमीबा सिर्फ एक ही पेरेंट सेल क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा, ठीक है। डिवाइड करने के बाद क्या फॉर्म करेगा?
वो फॉर्म करेगा 2 डॉटर सेल्स। ठीक है, एक एमीबा वो फॉर्म करेगा 2 डॉटर सेल, और वो जो पेरेंट सेल है, ये पेरेंट सेल का क्या होगा, ये पेरेंट सेल बाद में क्या होगा, वो गायब हो जाएगी। गायब हो जाएगा इन द सेंस, मतलब ये 2 डॉटर सेल ऑलरेडी प्रोड्यूस करेगा उसके बॉडी से। ठीक है, और वो कैसे, जो न्यूक्लियस है बीच में, वो जो जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है, तो ये न्यूक्लियस क्या है, डिवाइड होके जो एक पार्ट एक डॉटर सेल में चला जाएगा, और एक पार्ट एक डॉटर सेल में चला जाएगा। तो क्या होगा, मतलब ये जो पेरेंट सेल है, आप लोगों ने देखा, ये पेरेंट सेल डिमिनिश हो जाएगा, ये 2 पार्ट्स में भाग हो गया। ठीक है, और ये पेरेंट सेल गायब हो गया। गायब हो गया इन द सेंस 2 डॉटर सेल फॉर्म करके ये यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, इसको ये इमॉर्टल कैसे हुआ, ये मरा ही नहीं। ठीक है, ये मरा ही नहीं, वो डॉटर सेल बनाया है। ठीक है, किसी एक भी पार्ट नहीं रह गया है इसका जो कि मरने वाला है। ठीक है, एज नो पार्ट ऑफ द यूनिसेलुलर बॉडी इज लेफ्ट टू डाई। ठीक है, ओके, नाउ सी मूव टू द नेक्स्ट वन। अभी देखिए, ये आपके एनसीईआरटी बुक में ये पेज आपको मिलेगा। ठीक है, जो कि कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में दिया गया हुआ है कि इन लोगों का लाइफ स्पेन कितना होगा। देखिए, जैसे बटरफ्लाई 1 to 2 वीक्स ये जिंदा रहेगा, 2 वीक्स तक, मैक्सिमम 2 वीक्स तक। ठीक है, फिर क्रो देखिए 15 ईयर्स, पैरट देखिए 140 ईयर्स, क्रोकोडाइल 60 ईयर्स, टॉर्टॉइस 100 to 150 ईयर्स, और बाकी ये सब खाली है। तो आइए इसको हम फिलअप करते हैं। ठीक है, इस ऑर्गेनिज्म का इन सब ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन कितना होगा, ये आपको आप मतलब लिख सकते हैं। ठीक है, फिलअप कर सकते हैं। देखिए, एलिफेंट का 60 to 90 ईयर्स, आप लिख सकते हैं 60 to 90 ईयर्स इसका लाइफ स्पेन है। ठीक है, फिर रोज है 5 to 7। ठीक है, 5 to 7 ईयर्स। डॉग 25 to 30 ईयर्स, 25 to 30 ईयर्स। बनाना ट्री ये होगा 25 ईयर्स। काउ 20 to 25 ईयर्स। ठीक है, 20 to 25 ईयर्स। हॉर्स ये 3 to 4 months, ये है 3 to 4 months। फ्रूट फ्लाई 2 weeks, 2 weeks। राइस प्लांट 3 to 4 months। banyan tree 200 to 300 years। ठीक है, अभी देखिए, इन सारे ऑर्गेनिज्म से कौन सा वाला ऑर्गेनिज्म सबसे मतलब ज़्यादा दिन तक जिंदा रहता है। तो देखिए, यहाँ पे बनियन ट्री 200 to 300 ईयर्स तक ये जीवित रहेगा। फिर आता है एलिफेंट 60 to 90 ईयर्स। ठीक है, और जो एकदम से कम पीरियड तक जो जिंदा रहेगा, वो आप देख सकते हैं
1 to 2 वीक जो कि बटरफ्लाई है, ये फ्रूट फ्लाई वो भी 2 वीक्स है। ऐसे ही आप इस पेज को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर एवरीवन? ओके देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ सी व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? तो इसका आंसर होगा द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन काइंड इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। तो एक ऑर्गेनिज्म जब वो एक स्टेज में आते हैं कि वो अपने ही ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करे, अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग को, ठीक है, तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिप्रोडक्शन? इट इज अ साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। सो reproduction means what? It is a cycle which starts from birth, then after birth the organism grow, and then after growth comes death. Next point, you see, it helps in the continuation of species generation after generation. तो एक species को कंटिन्यू करने के लिए वो रिप्रोडक्शन क्या करेगा? वो हेल्प करेगा। जैसे कि ह्यूमन बींग्स में अगर हम रिप्रोड्यूस करेंगे तो ही हमारा नेक्स्ट जनरेशन जो कि सर्वाइव कर सकता है, जो कि हमारा ऑफस्प्रिंग होगा। ठीक है, तो कंटिन्यू आवर काइंड, दैट मीन्स वो जो ऑफस्प्रिंग हम प्रोड्यूस करेंगे, जो प्रोजेनी हम प्रोड्यूस करेंगे, वो जनरेशन से जनरेशन तक चलेंगे। ठीक है, ओके देन सी नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जो कि प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग जो कि है, वो प्रोसेस कितने प्रकार के होते हैं? टू टाइप्स, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ नेक्स्ट कम्स व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको हम एपोमिक्सिस भी बोलते हैं या सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एपोमिक्सिस जो दिया गया हुआ है, अभी इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। एपोमिक्सिस, एपो मीन्स, देखिए एपो मीन्स अवे फ्रॉम। ठीक है, अवे फ्रॉम एपो मतलब अवे फ्रॉम, और मिक्सिस मतलब मिक्सिंग ऑफ गैमेट्स। ओके, मिक्सिंग ऑफ गैमेट्स। और गैमेट्स मतलब आपको शायद पता ही होगा, जो कि सेक्स सेल्स होते हैं उसी को गैमेट्स बोलते हैं। ठीक है, नाउ से ये प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस है दूर दूर तक गैमेट्स से कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है, अवे फ्रॉम मिक्सिंग ऑफ गैमेट्स। ठीक है, और सोमैटोजेनिक, इसको सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर जो सेल्स होते हैं वो सोमैटिक सेल्स में होते हैं, जो रिप्रोडक्शन होते हैं वो सोमैटिक सेल्स के अंदर होते हैं। ठीक है, अभी देखिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स, so what are the characteristics of asexual reproduction? That is one parent is involved, मतलब जैसे कि एक ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे क्या है? सिर्फ एक पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट ही ज़रूरी है। ठीक है, अभी देखिए सेकंड पॉइंट क्या है? फास्ट एंड इजी प्रोसेस। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट और बहुत ही इजी प्रोसेस है। ठीक है, इन कंपेरिजन टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी देखिए थर्ड पॉइंट, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स एब्सेंट। तो यहाँ पे गैमेट्स जो है, जो कि मैंने बोला कि सेक्स सेल्स है, तो यहाँ पे सेक्स सेल्स ही नहीं होते हैं इन्वॉल्वमेंट, तो फ्यूजन कहाँ से होगा? ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट देखिए, नो फर्टिलाइजेशन। अगर गैमेट्स ही नहीं होते हैं, फ्यूजन नहीं होता है, तो फर्टिलाइज कैसे होगा? एग कैसे फर्टिलाइज होगा? ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो एब्सेंट। और फिफ्थ पॉइंट देखिए, ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस आर आइडेंटिकल टू ईच अदर एज वेल एज द पेरेंट, ऑल्सो कॉल्ड एज क्लोन्स। सो यहाँ पे क्या है, जो प्रोजेनी, जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड होंगे
रिप्रोडक्शन से। सो वो क्या होगा, सेम टू सेम एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे से जो प्रोजेनिस है एक दूसरे से मतलब आइडेंटिकल, वेरी आइडेंटिकल टू ईच अदर या वेरी आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स ऑल्सो। सो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लोन्स बोलते हैं। क्लोन्स, क्लोन्स मीन्स हम लोगों को पता है कि आइडेंटिकल टू ईच अदर, ठीक है, इसको क्लोन्स भी बोलते हैं। अभी देखिए नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट कॉमन इन लोअर ऑर्गेनिजम्स एंड ऑर्गेनिजम्स विद सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। अभी लोअर ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, तो लोअर ऑर्गेनिजम्स क्या होगा, लोअर ऑर्गेनिजम्स मतलब यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बोल रहे हैं, दैट इज द बैक्टीरियल सेल या फिर बैक्टीरिया के बारे में यहाँ पे बोल रहे हैं। लोअर ऑर्गेनिज्म तो बैक्टीरिया ही होगा, ठीक है। एंड ऑर्गेनिज्म विद सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिजम्स विद सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, अभी ये क्या होगा, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन मतलब यूनिसेलुलर, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बोल रहे हैं। सिंपल ऑर्गेनाइजेशन दैट मीन्स सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के बारे में बोल रहे हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऑल्सो कॉमन इन हायर प्लांट्स विच शोज वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अभी ये बिल्कुल ये बात नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लोअर ऑर्गेनिज्म और सिंपल ऑर्गेनाइजेशन के जिसके पास सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है वही ऑर्गेनिज्म में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाने वाले हैं, नहीं। पर अगर हम देखें तो हायर ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि हायर प्लांट्स में भी ये दिखाएंगे अपना रिप्रोडक्शन, जैसे कि हमें वेजिटेटिव प्रोपागेशन के बारे में जो कि हम बाद में पढ़ेंगे, वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही टाइप का है, तो वो भी हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मिलेंगे, ठीक है, हायर प्लांट्स में मिलेंगे। सो नेक्स्ट देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एम्फीमिक्सिस और जर्मिनल रिप्रोडक्शन। अभी क्या होगा कि एपोमिक्सिस हमें पता चला है कि अवे फ्रॉम, अभी एम्फी क्या है, एम्फी मतलब बोथ, ठीक है, एम्फी मीन्स बोथ, और मिक्सिस मतलब हम लोगों को पता ही है, मिक्सिस मतलब मिक्सिंग ऑफ गैमेट्स, ठीक है। अभी बोथ मिक्सिंग ऑफ गैमेट्स मतलब यहाँ पे गैमेट्स क्या होगा, गैमेट्स मतलब मिक्स हो गए या फिर फ्यूजन होगा। और जर्मिनल रिप्रोडक्शन जो क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जर्मिनल सेल्स में रिप्रोडक्शन होता है जर्मिनल सेल्स में या जर्मिनल लेयर के अंदर, ठीक है। अभी देखिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, यहाँ पे देखिए, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, सिर्फ वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, यहाँ पे टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। देखिए ये क्या है, स्लो एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, वहाँ पे क्या था, फास्ट एंड इजी प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे कितना टाइम लगता है ये सबको मालूम है, एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादातर कि 9 या 10 मंथ्स लगता है, ठीक है। सो यहाँ ये क्या होगा, ये स्लो प्रोसेस है, और क्या है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, इट इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, जैसे कि स्पर्म एंड द एग। देन फोर्थ ऑप्शन, फर्टिलाइजेशन इज प्रेजेंट। तो जब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो गए तो ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन भी होगा। नेक्स्ट देखिए, ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस आर नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर एंड द पेरेंट्स। अभी देखिए जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेंगे मल्टीसेलुलर यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म, क्या होगा, तो ये जो ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी फॉर्म होंगे तो ये बिल्कुल ही आइडेंटिकल नहीं होंगे, आइडेंटिकल, नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर। जैसे कि हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा कि वो अपने ये जो 2-3 जो प्रोजेनीज जो फॉर्म होते हैं उसके साथ भी ईच अदर भी ये क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं या फिर पेरेंट्स से भी आइडेंटिकल होते हैं, पर यहाँ पे बिल्कुल ही अपोजिट है, ये दीज आर नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर और पेरेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये क्या होता है, मोर कॉमन इन मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। तो ये
कहाँ पे आपको कॉमनली मिलेंगे? मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई, जो कि मतलब मल्टी सेलुलर मतलब जो ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा सेल पॉजेस करते हैं, और उनके यूकैरियोट्स मतलब जिसके पास न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होते हैं, और सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। तो जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई में। अभी व्हाट इज सेल डिवीजन? नेक्स्ट, इट इज द प्रोसेस बाय विच अ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 और मोर सेल्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज डॉटर सेल्स। तो ये एक प्रोसेस है जो कि पेरेंट सेल डिवाइड करेंगे 2 और मोर सेल्स में। 2 और मोर सेल्स मतलब 2 या 2 से ज़्यादा कोशिकाएं अगर फॉर्म करेंगे तो उसी को हम बोलते हैं कि डॉटर सेल्स, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज ऑफ 2 टाइप्स, माइटोसिस एंड मेयोसिस। तो ये सेल डिवीजन 2 टाइप के प्रकार, 2 टाइप्स या प्रकार के होते हैं, वो है माइटोसिस एंड मेयोसिस। तो माइटोसिस सेल डिवीजन मतलब क्या है? 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म, ठीक है। और मेयोसिस में देखिए 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, माइटोसिस में डॉटर सेल्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द पेरेंट सेल, एंड मेयोसिस के अंदर देखिए डॉटर सेल्स हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द पेरेंट सेल, ठीक है। थर्ड पॉइंट माइटोसिस के अंदर देखिए, इट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ डैमेज्ड टिश्यूज, और मेयोसिस में देखिए इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, दैट इज एग एंड स्पर्म सेल। अभी देखिए माइटोसिस और मेयोसिस में क्या अंतर है। देखिए, अगर हम माइटोसिस के बारे में बोलेंगे तो जैसे कि वहाँ पे लिखा है कि 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म, और डॉटर सेल्स हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल। अभी देखिए माइटोसिस में क्या है, जैसे कि ये पेरेंट सेल है, तो सपोज ये पेरेंट सेल 12 क्रोमोसोम कंटेन करते हैं, ठीक है। अभी जब 2 डॉटर सेल फॉर्म होंगे तो यहाँ पे सिर्फ 2 डॉटर सेल फॉर्म होंगे, ठीक है। 2 डॉटर सेल फॉर्म होंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि जो पेरेंट सेल का क्रोमोसोम है वही डॉटर सेल में भी चला जाएगा, तो 12, और इन दोनों में भी 12 और 12 आ जाएंगे क्रोमोसोम। अभी मेयोसिस क्या बोलते हैं? मेयोसिस प्रोसेस 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म, ठीक है। 4 डॉटर सेल्स, ठीक है। पहले हम डॉटर सेल्स को ड्रॉ करते हैं, 1 2, ठीक है, 3 और 4, ठीक है। अभी देखिए सपोज ये ऑर्गेनिज्म भी 12 डॉटर सेल पेरेंट सेल कंटेन करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, थर्ड पॉइंट, इट इज अ रिडक्शन डिवीजन एंड डॉटर सेल्स हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल। सो 12 का हाफ अगर होगा तो कितना होगा? 6 होगा। तो 6 6 6 और 6 यहाँ पे क्या होगा? वो डॉटर सेल क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? इक्वेटोरियल डिवीजन, दैट इज इक्वल क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डॉटर सेल, ठीक है। ये क्लियर है? ओके देन, देखिए अभी लास्ट जो टॉपिक है वो देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि क्या है, जो रिप्रोडक्शन में क्या है, वो 1 पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, जो फास्ट एंड इजी प्रोसेस है, जो पेरेंट्स गैमेट्स मतलब कंटेन नहीं करेंगे, या फिर इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स भी नहीं होंगे, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होंगे, ठीक है। तो
उसी को हम क्या बोलेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप क्या क्या है, देखिए यहाँ पे फिशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, रीजेनरेशन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स, और ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। इफ़ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, and don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.